हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरों पर। जहां आरडीजी को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं शिक्षा, सेहत, मौसम और संस्कृति से जुड़ी भी कई अहम अपडेट सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद के बंद होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे पहाड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया है। सीएम का कहना है कि आरडीजी खत्म होने से प्रदेश पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आरडीजी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी और ये फैसला वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पहले से तय था। अब सवाल यही है, आरडीजी बंद होने का असर आम हिमाचलियों पर कितना पड़ेगा? तो केंद्र सरकार ने पैसे की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बात यहां पर और आती है कि आखिरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद क्यों हो और उसकी जगह अब कहां पैसा मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले जो राज्यों को मिलती थी वो 17 राज्यों को मिलती थी। क्या केवल हिमाचल की बंद हुई? नहीं, 17 के 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई। सोलन जिले में तंबाकू बेचने वालों के लिए एक नई वार्निंग की। सोलन जिले में तंबाकू बेचने वालों के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने ये साफ कहा है कि शहरी इलाकों में नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। उन्होंने चेताया है कि खुले में सिगरेट बेचना, खासकर स्कूल कॉलेज के 100 गज दायरे में बिक्री और तंबाकू का विज्ञापन पूरी तरह से गैर कानूनी है। स्वास्थ्य विभाग का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। अगर सिगरेट आप पीते ही हैं तो माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के सामने सिगरेट ना पिएं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए एक हीरो होते हैं। उनके सामने सिगरेट पिएंगे या कोई भी वो लोग जो सोशली ऊपर जा चुके हैं, जिनकी गणना गणमान्य व्यक्तियों के रूप में होती हैं, कभी भी पब्लिक प्लेसेस में या किसी के सामने सिगरेट ना पिएं। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना वैसे भी एक क्राइम है, जुर्म है, जिसके लिए चालान किया जा सकता है, जिसके लिए जुर्माने का सजा का प्रावधान है। तो यही अपील आपके माध्यम से। सोलन में जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर विभाग में विलय और लंबित एरियर भुगतान की मांग उठाई। महासंघ ने बताया कि करीब 20% ब्लॉकों में अब तक 2022 से 2024 का एरियर नहीं मिला है। मंत्री ने कर्मचारियों को जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया है। हमारे को एरियर है वो 20% ब्लॉक ऐसे हैं जिनको नहीं मिला पूरे प्रदेश में, तो उसकी हमने आज माननीय मंत्री से डिमांड रखी है कि जो हमारे जो एरियर है, जो बकाया हमारा एरियर है 2022 से 24 के बीच का, उसको शीघ्र जो है वो सभी को कर्मचारी को देने की कृपा करें। अब बात शिक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट की करेंगे। हिमाचल में 3 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। करीब 1,84,000 छात्र जो है वो परीक्षा देंगे, जिनके लिए 2,384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होगी। बोर्ड का लक्ष्य 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करना है। 2384 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए हैं पूरे प्रदेश भर में। उसके अलावा नकल रोकने के लिए जैसे हर बार हम फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाते हैं, अलग अलग टाइप के जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगेंगे, और एक हम लाइव मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बोर्ड के स्तर पर बनाएंगे। राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है। सेब आयात को लेकर फैल रही चर्चाओं पर बीजेपी नेता चेतन ब्राक्टा ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा है कि विदेशी सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य लागू है, जिससे हिमाचली सेब को नुकसान नहीं होगा। ईयू और न्यूजीलैंड से आने वाले सेब प्रीमियम कैटेगरी के हैं और सीमित मात्रा में ही आयात होंगे। बागवानों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से दूर रहें। इस तरह का जो घपले हैं वो नहीं हुए हैं और सबको पता है कि कलेक्शन सेंटर्स में गड़बड़ हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दिया, यहाँ व्यक्ति विशेष जो इस क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए, उनकी करप्शंस पे कवर करने के लिए इस तरह की सारी चीजें हो रही है। और इसकी जो जांच है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा तीसरा रिक्वेस्ट उनको प्रेस के माध्यम से, इस पे इमीडिएटली जांच कमेटी बैठाइए। जो जिन लोगों ने गड़बड़ करा है दे शुड बी बुक्ड। अब चलते हैं सेहत और विकास से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। कुल्लू जिले के खोखन में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 140 बीघा भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। 50 सीटों वाला ये कॉलेज बनने से न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी इससे फायदा मिलेगा। अब गर्व और संस्कृति की लाहौल स्पीति, पांगी और ये जो स्नोर बेल्ट है, यहाँ के लोगों की बहुत पहले से डिमांड थी कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए जिला कुल्लू में।
अब गर्व और संस्कृति से जुड़ी एक अहम खास खबर आपको बताते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिमाचल की झांकी में प्रस्तुति देकर लौटे चंबा के कलाकारों का जोरदार स्वागत किया गया है। जितेंद्र, पंकज शर्मा और रितिका ठाकुर ने राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल की लोक संस्कृति को देश के सामने पेश कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके लगता है कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उसका फल मिल रहा है हम लोगों को। तो जिला प्रशासन और स्पेशली डीएलओ सर का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि उनकी नज़रों में हम दो कलाकार जो है उस लेवल पे दिखे और आगे भेजा, और आगे जाकर भी हमने हिमाचल को बहुत अच्छे से ही रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम कल्चर हमें लेके आगे गया है, हम लेके नहीं गए। अगर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा है, लोकगीत है। अब बात करेंगे पेंशनरों की आवाज की, पेंशनरों के मुद्दे की। नालागढ़ में पेंशनर संघ ने 70+ पेंशनरों का एरियर जारी करने पर सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन मेडिकल बिलों की लंबित अदायगी पर नाराजगी भी जताई। साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी, अवैध खनन और बद्दी नालागढ़ 4 लेन के अधूरे काम पर भी चिंता जाहिर की। तो इसी तरह से जो नालागढ़ में बुनियादी सुविधाएं हैं उसको जल्द से जल्द दिया जाए, ये बात आज पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन ने हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है। अब जानते हैं मौसम का हाल। हिमाचल के कुकुमसेरी जो इलाका है वहां पर न्यूनतम तापमान -12.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी की भी आसार जताए गए हैं। और आखिर में बात पर्यटन से जुड़ी एक अच्छी खबर की करेंगे। डलहौजी में बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते ही पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बर्फ से ढकी वादियां किसी विदेशी हिल स्टेशन जैसी नजर आ रही हैं और सैलानी इस नजारे को यादगार बता रहे हैं। हम अहमदाबाद से आए, यहाँ पे डेलहाउसी में बहुत अच्छी जगह है, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। हम ट्रैकिंग करने गए, वहाँ भी बर्फ ही बर्फ है, बहुत अच्छा लगा। हम सब जगह ट्रैकिंग किया, लेकिन इतना मजा है हम सबको। बहुत 3 फीट गहरी बर्फ है और सब जगह बर्फ ही बर्फ दिखने को, एकदम ब्यूटीफुल जगह है। सबको आना चाहिए, मस्त लगता है यहाँ आके ट्रैकिंग करने में, रील्स बनाने में, फोटो खींचने में अच्छा लगता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आना ही चाहिए, एक बार तो आना ही चाहिए। स्वर्ग है इधर इंडिया में, ये जो अपना है स्वर्ग है, यहाँ एक बार तो जरूर आना चाहिए। बहुत बढ़िया है जगह, यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं। अभी सब गाड़ियाँ बड़ा दब गई है, पर बर्फ के नीचे 3 फीट बर्फ है, फिर भी हमने ट्रैकिंग किया है। अच्छा है यहाँ, एक बार तो जरूर सबको आना चाहिए। ये स्वर्ग जैसी जगह है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।